मसीह खुदावंद में मेरे अजीजों, आज खजूरों का इतवार है और रोजों के दौरान आज छठा इतवार है और पाक मां कलीसिया खजूरों के इतवार के साथ ही मुकद्दस हफ्ते का आगाज करती है। मसीह में मेरे अजीजों, खजूरों का इतवार पाम संडे, इसे पैशन संडे भी कहा जाता है, यानी खुदावन की अजियत का इतवार। तो आज हम सब इस जगह पर इकट्ठे हुए हैं ताकि आज इस हसूसी इबादत में शरीक हो सके। आप सबकी मौजूदगी, आप सबका यहां आना, यसू के इस्तकबाल के लिए निकलना, उसके लिए नारे लगाना, हमदो सना करना, यसू का टहनिया बुलंद करके इस्तकबाल करना, यकीनी तौर पर हम सब के लिए जो यसू पर ईमान रखते हैं एक खास वक्त और मौका है। तो हम सब आज खुदावन के शुक्रगुजार हैं कि खुदावन ने हमें यह मौका बख्शा है ताकि हम खजूरों के इतवार के साथ मुकद्दस हफ्ते का आगाज कर सकें, इसमें से गुजर सकें। मसीह में मेरे अजीजों, आज के वाज के दो हिस्से हैं और इन पर मैं मुख्तसर तौर पर आपके साथ मिलकर ध्यानो ज्ञान करूंगा। हमारी पूरी कोशिश थी कि जहां तक मुमकिन हो सके आज की इबादत का दुरानिया मुख्तसर किया जाए। तो लिहाजा मैं अपने पैगाम को मुख्तसर तौर पर आपके साथ बयान करूंगा। तो आज हमारे वाज का जो फोकस है वो है खजूरों का इतवार और दूसरा है होली वीक यानी पाक हफ्ता। और हमारा सवाल होगा कि हम पाक हफ्ते में से गुजरकर खुद कैसे पाक बन सकते हैं। आज की लतूरिया और उसका मजाज जो है वो दो तरह का है और आज हमने ये पहली दफा है, साल के दौरान सिर्फ एक ही दफा ऐसा मौका मिलता है जब हम पाक इंजील की तिलावत दो दफा पढ़ते हैं। एक जिसमें मैं आमिर खान साहब से गुजारिश करता हूं कि वो सामने आ जाएं। यूनुस खान साहब उन्हें बुला रहे हैं। जमात में कहीं बैठे हैं आमिर खान साहब, वो गाड़ी की चाबी लेकर जरा सामने स्टेज के पास आ जाएं। तो हम बात कर रहे थे कि आज की लतूरिया का मजाज दो तरह का है और आज पाक इंजील की तिलावत भी दो दफा की गई है। लतूरिया मजाज और माहौल, एक तरफ खुशी, शादमानी और मोहब्बत का इजहार जो लोगों की तरफ से है वो हमें नजर आता है। लोग खुशी के साथ, शादमानी के साथ, नारों के साथ यसू का यरूशलेम में इस्तकबाल करते हैं और आज हम सब ने भी ऐसा ही किया। इबादत के शुरू में हम सब ने टहनियां लहराकर नारों के साथ, बुलंद आवाजों के साथ यसू का इस्तकबाल किया जब वो यरूशलेम में अपने शिगिर्दों के साथ दाखिल होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जैसे ही पाक इंजील की तिलावत यानी यसू के दुखों का तज़किरा किया गया तो वही माहौल जो शादमानी का था, जो खुशी का था या जो नारों का था, वो गम में और दुख में तब्दील हो जाता है, क्योंकि उसमें हम
यीशु के दुखों का तज़किरा पढ़ते हैं। मसीह में मेरे अजीजों, जिस तरह मैंने आज शुरू में कहा कि हम मुख्तसर तौर पर ध्यान करेंगे कि आज खजूरों का इतवार है, लेकिन बड़ी हैरान कुन बात है कि हम सब ने आज खजूरों का इतवार मनाया है और मना भी रहे हैं। और हर तरफ आप देख रहे हैं कि खजूरों की टहनियां हैं, आपके हाथों में खजूरों की टहनियां हैं, और हम सब ने आज यही कहा कि हम खजूरों के इतवार की इबादत में शामिल होने के लिए या शरीक होने के लिए गए हैं। लेकिन अगर आपने ध्यान से आज की पाक अनाजील की तिलावतें सुनी होंगी जो मुकद्दस मरकज के मुताबिक थी, उनमें खजूरों की टहनियों का जिक्र था या नहीं? नहीं था। आज जो दोनों तिलावतें हमने पढ़ी हैं उनमें खजूरों की टहनियों का कोई भी हमें जिक्र नहीं मिलता जो मुकद्दस मरकज के मुताबिक है। हां, जब यीशु यरूशलेम में दाखिल होते हैं तो लोग राह में कपड़े बिछाते हैं और लिखा है कि खेतों से डालियां काट कर उसके राह में बिछाई जाती हैं। तो मुकद्दस मरकज इंजील नवीस जो है वो खजूरों की टहनियों का जिक्र नहीं करते। इसी तरह हम मुकद्दस मत्ती की इंजील में देखते हैं कि वहां भी कपड़ों का जिक्र है और दरख्तों की टहनियां जो है या डालियां जो है उनको बिछाने का या रास्ते में बिछाने का बयान किया जाता है या जिक्र मिलता है। इसी तरह मुकद्दस लूका की इंजील में सिर्फ कपड़ों का जिक्र है कि लोगों ने यीशु की राह में आगे अपने कपड़े जो हैं वो बिछा दिए। तो आज खजूरों का इतवार है, लेकिन तीनों तिलावतें जो तीनों अनाजील है, मुकद्दस मरकस, मुकद्दस मत्ती और मुकद्दस लूका की इंजील, इसमें खजूरों की टहनियों का जिक्र नहीं मिलता। लेकिन जब हम मुकद्दस यूहन्ना की इंजील का मुताला करते हैं तो वहां लिखा है कि बहुत से लोग जो ईद पर आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम आता है, खजूरों की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकले। तो इसलिए मसीह में मेरे अजीजों, आज हमारे हाथों में क्या है जी? खजूरों की डालियां हैं। और आज इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? खजूरों का इतवार है। और मैं बड़ा खुश हूं कि सिर्फ पाकमा कैथोलिक कलीसिया नहीं बल्कि तमाम डिनोमिनेशन जो हैं वो आज खजूरों का इतवार मनाती हैं। मैं कभी कभी हैरान होता हूं, लोग रोजों पर इतराज करते हैं, बेशुमार चीजों पर इतराज करते हैं, लेकिन आज आप मोहल्ले में जाकर देखें, हर शख्स, हर चर्च में, हर पास्टर के हाथ में खजूरों की डाली होगी। और मैं बहुत खुश हूं कि वो हमारी इस बड़ी खुशी और शादमानी में शामिल है। वो जो इतराज करते हैं कि रोजे नहीं रखने चाहिए, आज वो ही हमारे साथ खजूरों की टहनियां हाथों में बुलंद करते हुए यीशु का इस्तेमाल करते हैं। और ये खुदावंद का शुक्र है। मसीह की बोलो, खुदावंद यीशु मसीह की बोलो, खुदावंद यीशु मसीह की। तो आप सब मुबारक है जो यीशु के इस्तकबाल के लिए निकले हैं और आपके हाथों में खजूरों की टहनियां हैं या डालियां हैं। और मैं आपको अप्रिशिएट भी करता हूं कि आप दूसरों के लिए एक बड़ा नमूना और मिसाल बने कि आपने भी उनको बताया है कि खजूरों की टहनियां जो है अपने हाथों में ले। आज क्या है? खजूरों का इतवार है और यीशु का इस्तकबाल करना लाजमी है। आओ हमारे साथ इस बड़े इस्तकबाल में, बड़े जश्न में, बड़ी खुशी में, बड़ी शादमानी में आकर शामिल हो जाएं। बहुत से लोग जो ईद पर आए थे ये सुनकर यीशु के यरूशलेम आता है, खजूरों की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकले। आप सब मुबारक हैं कि आप खजूरों की डालियां लेकर यीशु के इस्तकबाल के लिए आज इस खुदावंद के घर में आए हैं। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं और आपको शाबाश देता हूं कि आपने आज इस्तकबाल में निकलकर इस बात का सबूत दिया है कि आप यीशु को प्यार करते हैं। मसीह में मेरे अजीजों, मुल्क में हालात बहुत नाजुक और नासाजगार है।
कोरोना की वजह से बहुत सी मुश्किलात है, बड़ा रिस्क है, लेकिन बड़ी बात है, बड़े करज की बात है, बड़े हौसले की बात है कि आपने इन तमाम रुकावटों के बावजूद, द रिस्क ऑफ लाइफ था, यानी किसी को भी आज कोरोना हो सकता है, लेकिन मेरी दुआ है ऐसा नहीं होगा। जिनके हाथों में खजूरों की टहनियां हैं उनको कोरोना नहीं होगा। आप ईमान रखें, क्योंकि आप यीशु के इस्तकबाल के लिए निकले हैं। तो इसलिए मसीह में मेरे अजीजों, आपने सारी रुकावटों को अबूर किया है और यीशु के इस्तकबाल के लिए आज खजूरों की टहनियां लहराते हुए उसका इस्तकबाल करते हैं। मैंने कहा कि सिर्फ मुकद्दस यूहन्ना की इंजील बताती है कि लोग यरूशलेम में आते हैं और खजूरों की टहनियां या डालियां लेकर उसका इस्तकबाल करते हैं। मसीह में मेरे अजीजों, सवाल किया जा सकता है कि मुकद्दस यूहन्ना इंजील नवीस जो है सिर्फ वही क्यों खजूरों की टहनियों का जिक्र करते हैं, या इस बात का क्या पस मंजर है, या वो क्या अपने रीडर्स को, पढ़ने वालों को, सुनने वालों को सिखाना और बताना चाहते हैं। इस सारी बात का, खजूरों की टहनियों को हाथ में लेना और लहराना, इसका मकसद क्या है, इसका तारीखी पस मंजर क्या है। मसीह में मेरे अजीजों, मैं जल्दी बताना चाहूंगा कि बनी इस्राइल कौम मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ अकवाम के जेरे कब्जा रही है, जिनमें असीरियन है, बेबीलोनियन है, पर्शियन है, ग्रीक है और रोमन है, यानी तकरीबन 5 ऐसी बड़ी अकवाम। लेकिन आखिर में मकाबीन के दौर में क्या हुआ कि यहूदा की जेरे क़यादत यहूदी कौम ने कुछ अरसा के लिए आजादी हासिल की। हैकल को पाक साफ किया गया और लिखा है कि बड़ा दुश्मन जो है उसे मिटाया गया। और लिखा है और सन 171 के दूसरे महीने की 23वीं तारीख को फतह के नारे और खजूरों की डालियां, बरबत और गीतों के साथ इस्राएल का बड़ा दुश्मन मिटाया गया। लिहाजा जब लोग आज खजूरों की टहनियां लहराते हैं तो दर हकीकत ये उस बात की अलामत है कि खजूरों की टहनियां जो हैं ये फतहमंदी का निशान है। खजूरों की टहनियां जो हैं ये रहाई का निशान है। खजूरों की टहनियां जो हैं वो आजादी और शादमानी का निशान है। तो आज जब यीशु यरूशलेम में दाखिल होते हैं तो लोग भी ऐसा ही करते हैं, खजूरों की टहनियां लहराते हैं और फतहमंदी का इजहार करते हैं, खुशी करते हैं कि अब वो मसीहा हमारे दरमियान है जो हमें बचाएगा, हमें रहाई देगा। यही बादशाह है, यही बचाने वाला है, यही हमारा खुदावंद है जो आज हमें बचाएगा। इसलिए वो जोरदार बुलंद आवाज से कहते हैं कि दाऊद के बेटे को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। दर हकीकत ये वही मसीहा है जो हमें बचाएगा, मकाबीन की तरह, दाऊद बादशाह की तरह, या जो बड़े बड़े बादशाह हैं उनकी तरह वो हमें आज रहाई देगा। खुदा के लोग बनी इस्राइल खुदावंद की रहाई के मुंतजिर है और आज जब वो यीशु को देखते हैं तो वो कहते हैं हां यही वो बादशाह है, क्योंकि उन्हें याद है कि जब उसने 5 रोटियों और 2 मछलियों के जरिए से बेशुमार लोगों को खाना मुहैया किया, वो सोचते हैं कि अगर वो ये कर सकता है तो वो हमें रहाई भी दे सकता है। इसलिए उस वक्त भी और आज भी वो यीशु को अपनी तर्ज का बादशाह बनाना चाहते हैं। इसलिए वो नारे लगाते हैं। इसलिए कलाम में लिखा है कि कुछ लोगों ने अपने कपड़े बिछाए, कुछ लोगों ने जो दरख्तों की डालियां थी या टहनियां थी वो खुदावंद के सामने आगे बिछा दी ताकि उस बादशाह का क्या करे, इस्तकबाल करे। अब उनके इस बड़े शानदार इस्तकबाल, बड़े नारों का जवाब, यीशु का रिप्लाई और रिस्पॉन्स जो है ये बड़ा खास है।
और वो रिस्पॉन्स क्या है? यीशु एक गधी के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल होता है। यह इस बात की इलामत है कि यीशु ने यह बताना चाहता है कि हां, मैं वही हकीकी बादशाह हूं, लेकिन जैसा तुम ख्याल करते हो कि मैं तुम्हें रहाई दूंगा, वैसे नहीं, या चंद सालों के लिए नहीं, या सिर्फ एक कौम से नहीं, बल्कि मैं वो बादशाह हूं। मैं रहाई जरूर दूंगा, विक्ट्री जरूर होगी, लेकिन ये विक्ट्री, ये फतहमंदी, ये शादमानी सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब वो सलीबी दुख उठाएगा। दुखों में से गुजरना दर हकीकत मौत और गुनाह से रहाई पाना है। तो यीशु ने कहा कि हां, मैं वो बादशाह हूं, लेकिन जैसा तुम चाहते हो या जैसा तुम मुझ में देखते हो, मैं वैसा बादशाह नहीं हूं। बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह, दाऊद के बेटे को, दाऊद के बेटे को, दाऊद के बेटे को। मसीह में मेरे अजीजों, लिहाजा यीशु के जरिए रहाई जरूर मिलेगी, विक्ट्री जरूर होगी, मगर वो पाक सलीब के जरिए यीशु के दुखों में से गुजरकर, उसकी सलीबी कुर्बानी से गुजरकर इंसान जो है वो रहाई पाएगा मौत और गुनाह से। और ये सब लोगों के लिए होगा, सिर्फ एक कौम के लिए नहीं, कुछ अरसा के लिए नहीं, बल्कि ये रहाई और ये विक्ट्री जो है हमेशा के लिए होगी। इसलिए मसीह में मेरे अजीजों, आज जब हम खजूरों की टहनियां फतहमंदी के निशान के तौर पर लहराते हैं, लेकिन पस मंजर में हम यीशु के दुखों और सलीबी कुर्बानी को भी याद करते हैं और इस बात पर ईमान और यकीन रखते हैं कि हां, विक्ट्री पॉसिबल है, जिंदगी पॉसिबल है, निजात पॉसिबल है, रहाई पॉसिबल है, लेकिन यीशु की सलीबी कुर्बानी और दुखों के जरिए से। आज हमारा फोकस दर हकीकत यीशु के दुख है, उसकी सलीबी कुर्बानी है। तो इसलिए मसीह में मेरे अजीजों, आज हम पाक हफ्ते का आगाज करते हैं इस ईमान के साथ कि हम यीशु के दुखों में शामिल होंगे। आज जिस तरह मैंने कहा कि हमारा दूसरा नुक्ता है कि पाक हफ्ता है जिसका आगाज होता है, जिसमें हम यीशु के दुखों पर, सलीबी कुर्बानी पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। अब सवाल यह है कि यह मुकद्दस हफ्ता, यह होली वीक मेरे लिए कैसे मुकद्दस हफ्ता या होली वीक हो सकता है। मैं चंद एक गुजारिशात के साथ अपने पैगाम का इख्तिताम करूंगा। देखिए, हम सब तैयार हैं कि मुकद्दस हफ्ते की इबादत में शामिल हूं, और आज हमारी मौजूदगी इस बात का मजहर है, इजहार है कि हम तैयार हैं। क्या जी आप तैयार हैं मुकद्दस हफ्ते की बात में शरीक होने के लिए? तो अगर हम तैयार हैं होली वीक में दाखिल होने के लिए, तो जरूरी क्या है? क्या ये बाकी साल के हफ्तों की तरह वैसा ही हफ्ता है, रूटीन का जो हम काम करते हैं, क्या वैसा ही होगा? नहीं, ये मुकद्दस तरीन हफ्ता है, ये बड़े खास अयाम हैं, ये बड़ी खास तैयारी की जरूरत है। हमें रूहानी तौर पर बेदार होना जरूर है, और ये हफ्ता हमें यही दावत देता है। और सबसे पहली दावत जो आज हमने कलाम में सुनी, यीशु कहता है कि जागो और दुआ करो। तो मेरा जितने भी मोमिनीन आज ये पैगाम सुन रहे हैं या जिन तक मेरी ये आवाज पहुंच रही है, उनके लिए पाक हफ्ते का पहला पैगाम और टारगेट क्या है? जागना और जागना। और क्या आप जागने और दुआ करने के लिए तैयार हैं? खुदावंद आपको बरकत दे। जिनके हाथ आज बुलंद हुए हैं, खुदावंद आपके हाथों को सदा बुलंद रखे, आपकी जिंदगियों को बुलंद रखे, क्योंकि आपने यीशु के साथ जागने और दुआ करने का वादा किया है। मसीह में मेरे अजीजों, दूसरा हमारा टारगेट इस हफ्ते का
क्या होना चाहिए। अगर हम गुनाह की हालत में हैं तो मौका है मुआफी मांगने का यीशु से। वो अपने बाजू फैलाए हुए हम सबको बुलाता है, हम सबको दावत देता है कि तुम सब जो गुनाहगार हो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें रहाई दूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें नजात दूंगा। और जिस तरह उसने डाकू के साथ वादा किया कि आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा, यकीनी तौर पर वो लोग जो सच्ची तौबा और खुदावंद से माफी मांगते हैं उनके लिए भी यही वादा है कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो आज हमने तय करना है कि हमने इस हफ्ते के दौरान अपने आप को गुनाहों से पाक साफ करना है। अगर इतराफ कर सके तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ना मौका मिले तो फिर भी आपने अपने गुनाहों पर पशेमान होकर खुदावंद के साथ मेल करना है। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, तीसरी और आखिरी बात, हमारी जाती जिंदगी में, हमारी खानदानी जिंदगी में, बेशुमार बाकी लोगों की जिंदगी में मुश्किलात और दुखों की बारी सलीबें हैं। हम दुखों की, मुश्किलात की, बीमारियों की, परेशानियों की बड़ी बड़ी बारी सलीबों के नीचे दबे हुए हैं। आज का मुआशरा, आज का इंसान डरा हुआ है, परेशान है। लेकिन क्या जो लोग आज इन बारी सलीबों के बोझ के नीचे दबे हुए हैं, क्या मैं उनका साथ दे सकता हूं? जिस तरह यीशु का सलीब उठाने में साथ दिया गया, क्या मैं अपनी बहन का या अपने भाई का या किसी रिश्तेदार का या किसी जानने वाले का बोझ हल्का कर सकता हूं या कर सकती हूं? मसीह में मेरे अज़ीज़ों, इस हफ्ते के दौरान हमने इस बात पर खास तौर पर तवज्जो देनी है कि जो बारी सलीबे उठाए हुए हैं, हमने उनकी मदद करनी है, हमने उनका साथ देना है ताकि वो भी नई जिंदगी का क्या करें, तजर्बा करें, नई जिंदगी में शरीक हो जाएं। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, पाक हफ्ता मुझे और आपको दावत देता है। मैं जब पैगाम तैयार कर रहा था तो मैं सोच रहा था क्या बड़े खुशकिस्मत हैं, बहुत, क्योंकि आपके पास वक्त है। लेकिन जो खुदा के खादिम होते हैं, काहिन होते हैं, बाबूजी होते हैं, हमारे पास ये पूरा हफ्ता जरा भी वक्त नहीं होता, जरा भी। यानी रात को मैं 1 बजे सोया, सुबह उठकर फिर तैयारी की, ये सारी तैयारी मुनासिबान के साथ। यानी हमारे पास शायद दुआ का अब वक्त नहीं होगा। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, जब मेरे पास इस वीक में तैयारी की वजह से दुआ के लिए वक्त शायद कम होगा, तो आपने मेरे लिए और पूरी पास्टर टीम के लिए दुआ करनी है। क्या आपने सुना जब यीशु ने कहा कि हमारे उस्ताद को इसकी क्या है, जरूरत है? गधी के बच्चे की क्या है? शागिर्दों के हाथ पैगाम भेजा कि हमारे उस्ताद को इसकी क्या है, जरूरत है। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, इस हफ्ते के दौरान मुझे, फादर जी को, मुनासिबान को आपकी जरूरत है, और वो जरूरत है दुआ करने की। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दुआ में आपके साथ साथ रहूं, लेकिन सारी अरेंजमेंट्स के लिए, तैयारी के लिए कई दफा हमारे पास जाती और शख्सी दुआ का वक्त नहीं होता। पूरा साल हमारे पास बहुत वक्त होता है ये, लेकिन जो खास ये वीक होता है हमारे पास वक्त नहीं होता। सुबह से लेकर शाम तक हम ऑक्युपाइड होते हैं। इसलिए छोटी सी रिक्वेस्ट है, दरखास्त है, मिन्नत है कि ये हफ्ता
अपने फादर जी के लिए, दोनों फादर साहबान के लिए, बल्कि जितने भी काहिन हैं उनके लिए डेडिकेट करें। आपने हमारे लिए दुआ करनी है और देखना मैं आपके लिए काम क्या क्या करता हूं। आपका साथ होना चाहिए। हाँ जी, दुआ कौन कौन मेरे लिए करेगा ये फादर जी के लिए? थैंक यू वेरी मच। तो आज हमने तय किया है कि यीशु के साथ जागना और दुआ करना है। गुनाह की हालत से निकलकर क्या करना है? जिंदगी की तरफ बढ़ना है। जो भारी स्लीपें उठाए हुए हैं उनके बोझ को कम करना है। और लास्ट, अपने फादर साहबान के लिए क्या करनी है? खुदावंद मुझे और आप सबको इस पाक हफ्ते में यीशु के गहरे दुखों का तजर्बा करने का फजल और तौफीक बख्शे। आमीन।